हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास पे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। जो श्रावण मास में भगवान शिव के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम सावन मास के 21वें दिन के महात्म्य के 21वें अध्याय को सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। 21वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज वेद उत्सर्जन उपकर्म होता है। यह पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा अपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभिष्ट है तथा व्यवहारिक शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट है। चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के रोज या जिस किसी भी रोज श्रवण नक्षत्र हो, उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनंद से करें। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपाकर्म शुभ आरंभ ना करें, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करें। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन करें। मलमास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करें। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर साल करें। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करें। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दें। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूँ रख उसके ऊपर गेहूँ के आटे का दिया बनाकर उसे जला दे। घी या तेल से योग कर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणापान सहित देव देवार्थ के लिए दिया है। इस सभादीप को देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समुज्ज्वल हों, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देवांगनाओं के समान रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करें। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे विप्र, आपसे सभादीप का यह उत्तम महात्म्य कहा। उसी रात में श्रवण कर्म कहा है, उसी के समीप सर्प बलि करें। दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करें। उसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। इस रोज हयग्रीव जयंती महाउत्सव करें। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने पहला जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गाया। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा है। यह सब रोगों तथा सब अशुभता का नाश करने वाला है। हे मुनि शार्दुल, इसके पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यूँ कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वास्थ्य वाचन किया, फिर दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लोकत्रय में विजय प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा। अतः
श्रावण मास का 21वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।